दुख का मूल कारण है। जब मनुष्य अत्यधिक अपेक्षाएं पाल लेता है तब वह दुखी होता है। कर्म करते समय फल की आकांक्षा मन को अशांत कर देती है, इसलिए कर्म को पूजा की तरह करना चाहिए। जो व्यक्ति सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्चा योगी होता है। संतुलित मन ही वास्तविक सुख की अनुभूति करता है। यही समत्व बुद्धि का सार है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट होने से व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। जब मनुष्य क्रोध में निर्णय लेता है तब वह स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। संयम ही सच्ची शक्ति है, न कि उग्रता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेता है। मन पर नियंत्रण ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। यही शिक्षा अर्जुन के मन को स्थिर करती है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि अनुभव से जन्म लेता है। जिसने स्वयं को पहचाना उसने संसार को समझ लिया। आत्मचिंतन व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। बाहरी दिखावे से ज्ञान नहीं मिलता। सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र होता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन को यह सीख उसके जीवन की दिशा बदल देती है। गीता में भक्ति का विशेष स्थान है, जिसे श्री कृष्ण अर्जुन के सामने सरल रूप में रखते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और समर्पण है। भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता, केवल विश्वास होता है। जब मनुष्य अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है तब वह तनाव मुक्त हो जाता है। भक्ति मन को शुद्ध करती है। ईश्वर के प्रति विश्वास जीवन को सहारा देता है। यही भक्ति अर्जुन के भय को शांत करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। मन को जबरदस्ती नहीं, बल्कि समझदारी से नियंत्रित करना चाहिए। ध्यान